हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ लेक्चर्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो स्टडी कर रहे थे। उसमें एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन 2 डायमेंशन पे हम पहुंच चुके हैं। इसमें हम 2 डायमेंशन लाप्लास इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहले 2 डायमेंशन लाप्लास इक्वेशन जो है वो होती है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास लाप्लास इक्वेशन होती है। ठीक है, अगर इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करें तो देखो u इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, u इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो उस कंडीशन में डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स डबल डैश वाई एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई डबल डैश। तो यहाँ से पुट करें वैल्यू तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डबल डैश वाई प्लस एक्स वाई डबल डैश इक्वल टू 0, या हम कहें एक्स डबल डैश वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई डबल डैश। ठीक है, इक्वल टू के। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से ये हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स, या के नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, एक्स डबल डैश, ठीक है, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वाई डबल डैश अपॉन वाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि देखो ये एक्स का फंक्शन है, एक तरफ वाई का फंक्शन, तो ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशंस बन जाती हैं, एक्स डबल डैश और माइनस के एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई डबल डैश प्लस के वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब वही 3-4 केस, जो कि फर्स्ट, इफ के इज पॉजिटिव, के इज पॉजिटिव यानी के इक्वल टू पी स्क्वायर। तब देखो इसके तो पॉजिटिव रूट निकल जाएंगे हमारे पास रियल। ठीक है, एंड इसके निकलेंगे कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह से c1 e टू द पावर पी एक्स प्लस c2 e टू द पावर माइनस पी एक्स। ठीक है, एंड y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा c1 cos के एक्स पी स्क्वायर ले लिया तो y इक्वल टू c3 cos पी एक्स प्लस वाई c4 sin पी वाई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एंड स्टूडेंट्स देखो ये हो गया। इसके बाद अगर इफ सेकंड केस के इज नेगेटिव, ठीक है, तो के इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर लें तो इस कंडीशन में एक्स वाली टर्म के इमेजिनरी रूट होंगे। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा c1 cos के एक्स प्लस c2 sin के एक्स। ठीक है, एंड y इक्वल टू हो जाएगा c3 e टू द पावर के एक्स प्लस c4 e टू द पावर के वाई माइनस के वाई। ठीक है, ये हो गया। पी लिया है तो पी आई की जगह पी आएगा। ठीक है, ठीक है, सुनो, सी हो गया। एंड अगर k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 के केस में u इक्वल टू c1x प्लस c2 एंड x इक्वल टू एंड y इक्वल टू c1y प्लस c2। ठीक है, तो वही हमारे पास u इक्वल टू आ गया हमारे पास c1 e टू द पावर पी एक्स। ठीक है, c1 e टू द पावर पी एक्स प्लस c2 e टू द पावर माइनस पी एक्स, c3 cos पी वाई प्लस c4 sin पी वाई। ठीक है, एंड u इक्वल टू अगर k ग्रेटर देन 0 है तो, ठीक है, एंड u इक्वल टू c1 cos पी एक्स प्लस c2 sin पी एक्स c3 e टू द पावर के वाई प्लस c4 e टू द पावर माइनस के वाई। ठीक है, एंड u इक्वल टू c1x प्लस c2 एंड c3x प्लस c4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया।
ठीक है। अब हमारे पास ये 3 सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन जो है वो कांस्टेंट पे डिफाइन करते हैं। जैसे पहले के हमने कंडीशंस में हमने कुछ फिक्स दे दिया था, बट इसमें ऐसा फिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। तो सॉल्व डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 बाई कंडीशन जो है वो है यू 0 वाई इक्वल टू यू एल वाई इक्वल टू यू एक्स 0 इक्वल टू 0 एंड यू एक्स ए इक्वल टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हमारे पास तीनों सॉल्यूशन है, बट कौन सा सॉल्यूशन हमें इसमें से कंसीडर करना है, ठीक है। क्योंकि 3 सॉल्यूशन है, बट कौन सा सॉल्यूशन कंसीडर करना है। तो अब देखो यू एक्स एट ए पे हमारे पास साइन एन पाई एक्स, ठीक है, यानी एक्स जब है तो एन पाई एक्स ही टर्म में आ रहा है। तो यानी कि हमें u इक्वल टू ये सॉल्यूशन जिसमें साइन जो है एक्स की टर्म में पी एक्स है, ठीक है, यानी कि ये सॉल्यूशन हमें कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा जो सॉल्यूशन ऑफ 1 इज यू एक्स वाई इक्वल टू C1 cos पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स, ठीक है, एंड C3 ई टू द पावर पी वाई प्लस C4 ई टू द पावर माइनस पी वाई, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशंस देखो, ठीक है, u 0 y इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो देखो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। यहाँ पे C1 डॉट C3 ई टू द पावर पी वाई प्लस C4 ई टू द पावर माइनस पी वाई इक्वल टू 0 एम्प्लाइज ये हमारे पास C1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो C1 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। एंड हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी C1 0, तो उस कंडीशन में C2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास C2 साइन पी एक्स C3 ई टू द पावर पी वाई प्लस C4 ई टू द पावर माइनस पी वाई, ठीक है, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यू एल वाई इक्वल टू ऑल्सो 0 है, तो यहाँ से हो गया हमारे पास C2 साइन पाई एल C3 ई टू द पावर पी एल प्लस C4 ई टू द पावर माइनस पी एल इक्वल टू 0 एम्प्लाइज देखो C2 तो 0 नहीं हो सकता, C2 0 होते ही पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो साइन पाई एल इक्वल टू 0 एम्प्लाइज, ठीक है, साइन पी एल इक्वल टू 0 इक्वल एम्प्लाइज पी एल इक्वल टू एन पाई, ठीक है। यहाँ से p इक्वल टू हो जाएगा एन पाई अपॉन एल, ठीक है, p इक्वल टू हो गया यहाँ पे एन पाई अपॉन एल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, ठीक है। ऑल्सो हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन है यू एक्स 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी पहले यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो यू एक्स वाई इक्वल टू हो गया C2 साइन, ठीक है, p की जगह जाएगा एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है, एंड हो जाएगा C3 ई टू द पावर एन पाई वाई अपॉन एल प्लस C4 ई टू द पावर माइनस एन पाई एल अपॉन 4, ठीक है, एन पाई वाई अपॉन एल, ठीक है। एंड गिवन है यू एक्स 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यू एक्स 0 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज अगर y इक्वल टू 0 पुट कर ले तो y इक्वल टू 0 पुट करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है, एंड ये हो जाएगा C3 प्लस C4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये टर्म तो 0 के इक्वल नहीं है, तो C3 प्लस C4 इक्वल टू 0, यानी कि C3 इक्वल टू माइनस C4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिलेशन आ गया।
तो यहाँ से या C4 इक्वल टू C3, ठीक है, यहाँ से हम UXY लिख सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो देखो जैसे C3 लिखेंगे वो कॉमन आ जाएगा, तो उसको हमने एक अलग से वेरिएबल नाम दे दिया कि BN, ठीक है, BN, एंड ये हो जाएगा साइन n पाई x अपॉन L, ठीक है, और ये हो गया e टू द पावर n पाई y अपॉन L माइनस e टू द पावर माइनस n पाई L अपॉन y, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया तो हमारे पास, तो इसको लिख सकते हैं हम 2BN, क्योंकि ये जो है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, तो साइन हाइपरबोलिक में चला जाएगा, ठीक है, 2BN, क्योंकि ये 2 साइन हाइपरबोलिक n पाई y अपॉन L आ जाएगा, तो ये साइन BN तो है पहले साइन n पाई x अपॉन L, एंड हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक n पाई y अपॉन L, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। एंड हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है, ये कोई कंडीशन थी ना, UX इक्वल टू साइन पाई x अपॉन L, ठीक है, तो UX इक्वल टू साइन n पाई, ठीक है, साइन n पाई x अपॉन L, ठीक है, इम्प्लाइज ये हो जाएगा हमारे पास, ये टर्म जो है 2BN साइन, ठीक है, n पाई x अपॉन L ही रहेगा, एंड ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक n पाई A अपॉन L, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, UXA, ठीक है, इससे हमारे पास ये टर्म से ये कट गया, ठीक है, तो आ गया यानी कि 2BN साइन हाइपरबोलिक n पाई y अपॉन L इक्वल टू 1, या हम कहें BN इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक n पाई y अपॉन L, ठीक है, ये हमारे पास BN इक्वल टू आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं UXY इक्वल टू साइन n पाई x अपॉन L, ठीक है, एंड ये हो जाएगा साइन n पाई y अपॉन L अपॉन साइन हाइपरबोलिक n पाई A अपॉन L, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया, सॉल्यूशन आ गया फाइनल UXY इक्वल टू, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं कि ये हमारे पास वही हीट इक्वेशन है, हमारे पास लाप्लास इक्वेशन है, डेल स्क्वायर U अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर U अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन जो है वो है U0y इक्वल टू 0, ठीक है, एंड U 10y इक्वल टू 0 एंड UX इन्फिनिटी इक्वल टू 0, ठीक है, एंड UX 0 जो है वो डिफाइन है हमारे पास 20x अगर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5 एंड 10 माइनस x इफ 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, ये हमारे पास डिफाइन है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन चालू करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वही YU की तीनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तीनों में से अब कौन सा हमें यूज करना है, ठीक है, क्योंकि U की हमारे पास 3 सॉल्यूशन आए थे, एक आया था C1 e टू द पावर PX प्लस C2 e टू द पावर माइनस PX एंड C3 cos PX प्लस C4 sin PX, ठीक है, एक आया था U इक्वल टू C1 cos PX प्लस C2 sin PX, इधर ये हमारे पास Y है ना,
वाई, ठीक है। और C3 e टू द पावर पी वाई प्लस C2 C4 e टू द पावर माइनस पी वाई एंड u इक्वल टू C1x प्लस C2, ठीक है, एंड C3y प्लस C4, ठीक है। तो इनमें से कौन सी कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। तो अगर देखें यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, u जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, u इक्वल टू बेसिकली ये दे रखा है हमारे पास u0y इक्वल टू 0 एंड ये हो गया हमारे पास ux0 इक्वल टू 20x, ठीक है। तो अगर हम इसको लें, ठीक है, इसको सॉल्यूशन एज कंसिडर करें, तो जैसे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू जो है वो हमारे पास C1 प्लस C2 यानी नॉट इक्वल टू 0 होगी, बट हमें चाहिए 0, ठीक है। तो ये यहाँ से सेकंड सॉल्यूशन को हम कंसीडर कर सकते हैं इसका मतलब, ठीक है। तो u इक्वल टू C1 cos px प्लस C2 sin px एंड C3 e टू द पावर py प्लस C4 e टू द पावर माइनस py के साथ हमें आगे बढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अब इनिशियल कंडीशंस देखो क्या है हमारे पास, u0y इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास जैसे पहले की तरह C1 इक्वल टू 0, ठीक है, एंड ये हो गया। और ऐसे ये करते हैं हमारे पास ux y जो है वो कहाँ रिड्यूस हो जाएगा, C2 साइन px C3 e टू द पावर py प्लस C4 e टू द पावर माइनस py, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो u10 y इक्वल टू 0 जैसे वो पहले लिया था, ठीक है, वहाँ पे l पे था तो यहाँ पे 10 में है, ठीक है। सिंपली l की जगह 10 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले वाले क्वेश्चन की तरह p इक्वल टू n पाई, अब l की जगह हो गया 10, ठीक है, p इक्वल टू n पाई 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एंड तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं u x y इक्वल टू C2 साइन n पाई, ठीक है, सॉरी n पाई x अपॉन 10 एंड ये हो गया C3 e टू द पावर p y, p की जगह वही n पाई y अपॉन 10 प्लस C4 e टू द पावर माइनस n पाई 10 एंड y, ठीक है। एंड हमारे पास गिवन कि u x इन्फिनिटी, ठीक है, u x इन्फिनिटी इक्वल टू 0 यानी y जैसे इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करता है, ये वैल्यू जो है u की वैल्यू जो है 0 की तरफ मूव करती है। अब देखो स्टूडेंट्स ये टर्म तो ठीक है 0 तक, ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगी। अगर C3 इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो यानी कि C3 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास u एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया, इसको C2 डॉट C4 को हम एक अलग से वेरिएबल दे दें, सपोज bn और ये हुए साइन n पाई x अपॉन 10 एंड हो गए e टू द पावर माइनस n पाई अपॉन 10 y, ठीक है, ये हो गया। तो ऑब्वियसली अब ये bn एक कांस्टेंट एक सम है तो इनका समेशन जो है वो भी एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब तो बेसिकली u एक्स वाई इक्वल टू ये हमारे पास एक इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब सुनो देखो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और भी कंडीशन थी जो कि हमारे पास गिवन थी u के लिए, ठीक है, उनका भी तो अभी यूज करना है, अभी अब तक हमने कहीं उनको यूज ही नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से पुटिंग y इक्वल टू 0, ठीक है, y इक्वल टू 0 पुट कर दे तो हमारे पास ux0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n बराबर 1 टू इन्फिनिटी bn साइन n पाई x अपॉन 10, ठीक है, n पाई x अपॉन 10। तो यहाँ से
इसलिए बी एन जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वही फोरियर सीरीज, तो 2/10/2/L ले रहे, तो 2/10 0 to 10 एंड यू एक्स जीरो, ठीक है, एंड साइन एंड पाई एक्स अपॉन 10 dx, ठीक है। अब x जो है स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स में डिफाइन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1/5 बी एन इक्वल टू 1/5, तो 2/10 को 1/5 लिख सकते हैं। 0 to 5 के लिए ये है 20x, ठीक है, 20x साइन एन पाई एक्स अपॉन 10, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पूरा इंटीग्रेशन करके नहीं दिखाऊंगा इसका, यहाँ आप यू डॉट बी रूल से आपको खुद को करना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 5 to 10 और उस पर 20 10 माइनस एक्स, ठीक है, एंड होगा साइन एन पाई एक्स अपॉन 10 एंड डी एक्स, ठीक है। ये हो गया, तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा, सॉल्व करोगे 800 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई बाई 2, ठीक है, एन पाई बाई 2, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, और ये भी है जब हमारे पास ये आएगा हमारे पास जब एन इज और सॉरी यहाँ से बी एन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, देखो साइन एन पाई की वैल्यू जो है वो 100 पाई बाई 2 जीरो भी होती है कहीं तरह पे, तो 100 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इफ एन इज ऑड, ठीक है, एंड इवन है तो उस कंडीशन में तो जीरो इफ एन इज इवन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो यू एक्स वाई इक्वल टू, देखो अब जब इवन वाले केस की तो बात होगी नहीं, ऑड वाले केस की बात होगी, ओनली 800 अपॉन ये हो जाएगा पाई स्क्वायर समेशन ऑफ, क्योंकि ये कांस्टेंट था बाकी टर्म एन पे डिपेंडेंट थी, तो एन इक्वल टू 135 इस तरह से माइनस 1 टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, एंड हो जाएगा साइन अपॉन एन स्क्वायर भी है, एंड साइन एन पाई एक्स अपॉन 10 e टू द पावर माइनस एन पाई एक्स अपॉन 10, जिसको हम रीराइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 800 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है, समेशन ऑफ एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ऑड नंबर के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं इसको बाई एन को 2n माइनस 1 से रिप्लेस करके, तो ये हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर एन माइनस 1, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2n माइनस 1 का स्क्वायर, हो जाएगा साइन 2n माइनस 1 अपॉन 10 पाई एक्स, ठीक है, एंड e टू द पावर माइनस 2n माइनस 1 पाई एक्स अपॉन 10, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको और भी रीराइट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली, ठीक है, क्योंकि आप चाहोगे तो माइनस एन को एन इसको एन प्लस जो एन माइनस 1 पे जहाँ वैल्यू दे रहा है वही एन प्लस 1 पे भी दे रहा होगा, तो आप उससे भी रिप्लेस कर सकते हो, बाकी कोई और इशू नहीं है इसमें। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू।